अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व्स के बारे में। लेकिन आज जो इंडिफरेंस कर्व्स हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड्स अवेलेबल होते हैं और फिर जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स में इंडिफरेंस कर्व कैसे बनती है, इस चीज़ को आज हम सीखेंगे। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है ना। यानी हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व, ठीक, ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। इस पे हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे। पहली बात यह कि जो नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व होती है, नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व एक तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और फिर कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होती है। अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व बना लूं, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व, ठीक है ना, इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करूं, तो नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व जो है वो इस तरीके की होती है। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ से गुड वाई मेजर कर रहे हैं और यहाँ से सिंपली गुड एक्स को मेजर किया जाता है। और ये नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व है, आईसी इंडिफरेंस कर्व। एक तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है और कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। ये नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जब हम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की बात करते हैं तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में क्या होता है कि इनकी इंडिफरेंस कर्व नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व की तरह बिहेव नहीं करती है, बल्कि ये एक स्ट्रेट लाइन होकर बनती है। यानी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की जब हम इंडिफरेंस कर्व यहां पर ड्रॉ करेंगे, आप अच्छे से समझें इस चीज को, तो इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से बनेगी। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक, और यहां से हम सिंपली गुड वाई को मेजर कर रहे हैं और यहां से हम गुड एक्स को मेजर कर रहे हैं, ठीक। असल में जो इंडिफरेंस कर्व यहां पर बनेगी वो इस तरीके की बनेगी। इसको हम लिखेंगे आईसी, मतलब इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। लेकिन यहां पर गुड x और यहां पर जो गुड y है, ठीक है ना, ये दोनों गुड्स आपस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। इंडिफरेंस कर्व का फॉल होना और इंडिफरेंस कर्व की जो कन्वेक्सिटी है उसके पीछे रीजन ये है कि फॉल इन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। जितना फॉल इन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में होगा उतनी ज्यादा इंडिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्स होगी एंड स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन जब हम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की बात करते हैं तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है गुड एक्स एंड गुड वाई के बीच में, ठीक है, वो कांस्टेंट होता है। हम दूसरे अल्फाजों में ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर जो है उसके लिए गुड एक्स और गुड वाई जो है वो इक्वली इनको पसंद करता है, दोनों प्रेफरेबल है, दोनों को वो मतलब जितना पसंद करता है गुड एक्स को उतना ही वो गुड वाई को भी पसंद करता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो इन दो चीजों के बीच में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y या y एंड x, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। वो क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट होने की वजह से यहां पर एक स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बन जाती है और जिसको मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया है आई सी से, ठीक है। एक और चीज आपको बता दूं, यहां पर जब हम दो चीजों को लेते हैं, जितने वो दो चीजें एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगी, ठीक है ना, जितनी क्लोजनेस उन दो चीजों के बीच में पाई जाएगी एज सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, उतनी स्ट्रेट लाइन उन दो चीजों की इंडिफरेंस कर्व बनती जाएगी,
फिर एक बार बता रहा हूं कि मान के चलिए दो गुड्स है, अगर वो दो गुड्स क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो उनकी वो क्लोजनेस जो है ना वो रेस्पॉन्सिबल हो जाती है इस चीज के लिए कि उन दो चीजों की जो इंडिफरेंस कर्व बन जाएगी वो नियर टू स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। नियर टू स्ट्रेट पे बता रहा हूं। लेकिन जब हम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की बात करते हैं तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में एकदम सीधी लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन, जैसे कि यहां पर मैंने दिखाया। ठीक है ना। तो इतना आप याद रखिएगा कि जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की जब इंडिफरेंस कर्व्स बनाई जाती हैं तो वो सिंपली स्ट्रेट लाइन्स बनती हैं एंड दैट इज ऑलवेज रनिंग पैरेलल। यानी इसी तरीके से अगर मैं एक और इंडिफरेंस कर्व यहां पर बनाऊं तो ये सारी इंडिफरेंस कर्व्स जो है कहां पर, जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड्स होते हैं तो उन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड्स में इस तरीके की इंडिफरेंस कर्व बनती है, यानी एकदम सीधी लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स को इंक्रीज करना चाहेगा तो ये गुड वाई की जितनी क्वांटिटी वो स्किप करेगा, गिव अप करेगा, सैक्रिफाइस करेगा फॉर वन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड वाई के लिए, तो फिर जब दूसरी बार दूसरे यूनिट ऑफ वाई एक्स को बढ़ाने के लिए तो वो जो सब्स्टिट्यूशन पहले वाले में रहा था, जो रेट पहले वाले में रहा था, एग्जैक्टली हर एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स के लिए वही रेट कंटिन्यूअसली उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है गुड एक्स एंड गुड वाई के बीच में, तो वो क्या है, वो कांस्टेंट है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि कांस्टेंट एक रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है। कांस्टेंट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को रेस्पॉन्सिबल फैक्टर हम यहां पर मानते हैं किस चीज के खातिर कि जो इंडिफरेंस कर्व या जो इंडिफरेंस लाइन बन जाती है या इंडिफरेंस कर्व जो बन जाती है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड्स की, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनकर जाती है एंड इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना। तो ये है किस चीज का, जब हम पढ़ते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इंडिफरेंस कर्व कैसे बनेगा, उसका शेप किस तरीके का होगा, इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उन गुड्स को कहा जाता है जो जॉइंटली किसी वांट को या वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। जैसे इंक एंड पेन की हम बात करते हैं। ठीक है ना। तो पेन की यूटिलिटी होती है किसी चीज को लिखना, किसी चीज को ड्रॉ करना वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो पेन तभी लिख सकता है जब उसमें इंक होगी। तो ऑब्वियसली इंक एंड पेन जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ये दोनों टुगेदरली किसी वांट या वांट्स को सेटिस्फाई कर देते हैं। वी कॉल्ड सच गुड्स एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहां पर याद रखनी होंगी। एक तो ये कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है इनको सब्स्टिट्यूट हम नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने यहां पर बता दिया परफेक्टली या परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है ना। यानी यहां पर हमने बता दिया कि इनके बीच में, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूशन है गुड एक्स एंड गुड वाई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स में वो कांस्टेंट है। ठीक है ना। लेकिन जब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना। वी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये तो पहला चीज जिसको आपको याद रखना होगा। फिर दूसरी बात, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को किसी सर्टेन फिक्स्ड रेशो में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। और जब
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे हम इंडिफरेंस कर्व को ड्रा करते हैं तो इसका इंडिफरेंस कर्व जो है वो दो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ होता है। अगर मैं यहां पर ड्रा करूं इंडिफरेंस कर्व ऑफ परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो इस तरीके की होगी। ये ऑरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां से हम मेजर कर रहे हैं गुड वाई को और यहां से हम मेजर कर रहे हैं गुड एक्स को। ठीक है, यहां पर क्या होगा कि दो स्ट्रेट लाइन्स, एक स्ट्रेट लाइन तो बनेगी दैट इज रनिंग पैरेलल टू द वाई एक्सिस और दूसरी स्ट्रेट लाइन बनेगी दैट इज रनिंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है ना, तो यहां पर मैं नाम लिख सकता हूं IC1, मतलब इंडिफरेंस कर्व नंबर 1 ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इस समय गुड एक्स एंड गुड वाई जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मैंने डेफिनेशन आप लोगों को सिखा दिया। अब मसला ये है कि ये सेगमेंट, ये पोर्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व और ये दोनों स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है, एक राइट एंगल बनाते हैं जहां पर एक बेंड होता है एंड दैट इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, यानी इस तरीके से आप दिखा सकते हो दैट इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। ठीक, अब मसला यह है कि ये जो लाइन यहां से पैरेलल चल रही है एक्स वाई एक्सिस को, तो इसका क्या मतलब है, और फिर ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन चल रही है इसी इंडिफरेंस कर्व का दूसरा सेगमेंट, तो इसका क्या मतलब है। ठीक है ना, अब इस चीज को आप यहां पर समझे। ठीक है, जब हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो एक यूनिट ऑफ गुड एक्स के लिए, ठीक है, कंज्यूमर को इनफाइनाइट, ठीक है ना, क्वांटिटी या यूनिट्स ऑफ वाई को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ठीक है ना, अच्छे से इस चीज को समझे। अगर कंज्यूमर चाहता है कि वो गुड एक्स का एक यूनिट इंक्रीज करना चाहता है, ठीक है ना, तो उसके लिए उस कंज्यूमर को वाई की कितने यूनिट्स, इनफाइनाइट यूनिट सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाता है, अगर आप इसको देखिए परफेक्टली इन इलास्टिक है ये, ठीक है ना, और ये परफेक्टली इलास्टिक है। खैर हमारा तो वो कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं है, लेकिन मैं ये समझा रहा हूं कि ये जो इंडिफरेंस कर्व है इसमें जो दो स्ट्रेट लाइन्स है, एक तो दैट इज रनिंग पैरेलल टू द वाई एक्सिस और दूसरा दैट इज रनिंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कंज्यूमर एक यूनिट ऑफ एक्स को बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए उस कंज्यूमर को y के इनफाइनाइट यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली या लाइकवाइज हम कह सकते हैं कि अगर कंज्यूमर चाहता है कि y के एक यूनिट को वो इंक्रीज करे तो उसको इंक्रीज करने के लिए उसे x के अनगिनत, जिसको इनफाइनाइट हम कहते हैं, यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एंड दैट इज वाई कि जो परफेक्टली या जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं उनका जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो राइट एंगल्ड होता है, उसमें एक बेंट होता है एंड दैट बेंट इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, और उसमें एक तो लेफ्ट हैंड पोर्शन में जो लाइन बनी हुई है और जो राइट हैंड सेगमेंट या राइट हैंड पोर्शन में जो लाइन बनी है, ये दोनों लाइंस जो है कब बनती है, ये दोनों एक्सिस के पैरेलल चली जाती हैं। और ये केस कहां पे देखा जाता है, जब गुड्स परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो। ठीक है, और फिर अगर हम इसी तरीके से और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की हम अगर इंडिफरेंस कर्व बनाना चाहेंगे तो ऑब्वियसली जो उनकी इंडिफरेंस कर्व है वो इस तरीके की बनेगी। फॉर एग्जांपल ये IC2 है एंड अगेन यहाँ पर एक बेंट है, ठीक है ना, राइट एंगल है यहाँ पर एंड दैट इज आल्सो कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर हमें याद रखनी होगी, जब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को पढ़ते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो इंडिफरेंस कर्व होती है वो अल्फाबेट L शेप्ड होती है। ठीक है ना, जैसे एक अल्फाबेट क्या होता है L, तो L शेप्ड होती है। ठीक है ना, L शेप्ड इंडिफरेंस कर्व इनकी बन जाती है। ठीक है ना, इन डिफरेंस कर्व बन जाती है, लेकिन कहां पर, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। ठीक, और दूसरी बात ये
कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y होता है वो इक्वल टू 0 होता है। और 0 का मतलब कुछ भी नहीं, मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे अगर हम इस चीज को भी आप ध्यान में रखें कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो इंडिफरेंस करो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं उनमें तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 0 होता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो उनकी शेप होती है इंडिफरेंस कर्व की, जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की होती है, तो उनका इंडिफरेंस कर्व जो है वो एल शेप्ड होता है, ठीक। हाँ, ये चीज याद रखिएगा कि अगर हम दो इंडिफरेंस कर्व्स पे, फॉर एग्जांपल ये IC1 है और IC2 है, अगर हम यहाँ पर दो पॉइंट्स ले रहे हैं, सपोज पॉइंट A को हम ले रहे हैं और यहाँ पर हम पॉइंट B को ले रहे हैं, ठीक है ना। कंज्यूमर जो है he is drawing maximum level of satisfaction on point B in comparison to point A, क्योंकि पॉइंट B जो है वो हायर इंडिफरेंस कर्व है इन कंपैरिजन टू इंडिफरेंस कर्व 1। सो A और B का अगर हम कंपैरिजन करें तो B yields मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इन कंपैरिजन टू A। आप सभी लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें। जब तक मैं नया वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं तब तक अल्लाह मेरी और आप सब लोगों की हिफाजत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।